कोई प्रॉपर आप प्रोजेक्ट देखें या कोई भी किसी भी मेजर कंपनी ना भी हो, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो, जिस तौर पे भी आप किसी का भी प्रोजेक्ट देखें, आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकें कि किस ये यार फ्यूचर में। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं टैनप से। आज आपको मैं ये बताना आया था कि एजुकेशन किसी भी फील्ड में इन्वेस्टमेंट के तौर पे कितनी ज़रूरी है और किस हद तक ज़रूरी है ताकि आपके पैसे महफूज रहें। सबसे पहली बात यही आती है कि आप किस तौर पे अपने पैसे महफूज रख सकते हैं, क्योंकि देखें गंवाने को कुछ टाइम नहीं लगता, पैसों को गंवाने को। सही है, आप अपने बरसों की मेहनत जो होती है बंदे की, क्योंकि देखें पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और डुबाना उसको बहुत आसान होता है। तो तभी बनिस्बत कि आपको हम इन्वेस्टमेंट टेक्निक सिखाएं, आपको और भी डिटेल्ड एनालिसिस बताएं, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो आज यही बात करते हैं मेटावर्स और उसका एजुकेशन। देखें, फेसबुक ने रीब्रांड जो अपना नाम किया था मेटा, और जो उसकी वो पेरेंट फर्म है, उसके अंडर आते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। उन्होंने देखें अपनी मेटावर्स एकेडमी फ्रांस में खोली है। देखें मेटावर्स एकेडमी का मतलब क्या है। देखिए मेटावर्स एकेडमी का ये मतलब है कि उन्होंने वहाँ के लोकल्स को उन सिखाना है सबसे पहले तो कि उनकी मेटावर्स एकेडमी प्रोवाइड करेगी एक बेस एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग, इक्विपमेंट बेस्ड ट्रेनिंग, और जो भी जनरल ट्रेनिंग होती है किसी चीज़ में महारत हासिल करने के लिहाज से, वो लोग वो करेंगे। तो अब बात आती है कि क्यों। देखें फेसबुक का जो मेन गोल है, देखें उन्होंने डिस्क्लोज वो लाजमी बातें नहीं करते हैं कभी भी, लेकिन मैं आपको हर एस्पेक्ट से एनालिसिस करना इस तौर पे सिखा रहा हूँ कि देखें अभी हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हम पढ़ रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पढ़ रहे हैं। हम बेसिकली एक आर्टिकल को एनालाइज कर रहे हैं जो आप भी अपने एंड से कर सकते हैं, ताकि जब कोई प्रॉपर आप प्रोजेक्ट देखें या कोई भी किसी भी मेजर कंपनी ना भी हो, कोई स्मॉल बिजनेस ओनर हो, जिस तौर पे भी आप किसी का भी प्रोजेक्ट देखें, आप उसको प्रॉपरली एनालाइज कर सकें कि किस ये यार फ्यूचर में इस तौर पे क्या आ रहा है। देखें आप मेटा ने जो उन्होंने फेसबुक का अपना हेडक्वार्टर सेट किया है फ्रांस में। अब बात आती है कि क्यों। देखें इसका प्रॉपर मेन रीजनिंग ये हो सकता है, देखें अजम्पशन, डोंट टेक इट एज अ गारंटीड फैक्ट। देखें अजम्पशन ये है कि लाजमी बात है मेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और फ्यूचर में इसकी प्रेजेंस बहुत है। इस बेसिकली इस स्पेसिफिक फर्म की मेटा, जो बेसिकली जिसकी वजह से मेटावर्स फेमस हुआ। अब बात देखें फ्रांस में इन्होंने हेडक्वार्टर खोलना है। हेडक्वार्टर खोलने पे इन्होंने मेटावर्स की ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लोगों को महारत देनी शुरू कर दी है। देखें एक साथ कोई भी किसी भी फील्ड में नॉलेज नहीं रखता है, तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। फिर ये अपना हेडक्वार्टर फ्रांस में खोलेंगे। कोई लाजमी बात है, कोई टैक्स बेनिफिट होगा ही होगा, तभी फ्रांस को इन्होंने चूज़ किया है। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ट्रेन होते रहेंगे, लोगों को महारत हासिल होती रहेगी, ये लोग अपने अपने ये बढ़ाते रहेंगे और एक और अपना यूएस से हट के फ्रांस में हेडक्वार्टर खोल लेंगे, स्पेसिफिकली मेटावर्स से रिलेटेड, जिसकी वजह से लाजमी बात है इनके स्टॉक्स पे अफेक्ट करेगा, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे अफेक्ट करेगा। तो इस तौर पे मैं आपको ये बताना है कि ये देखें, ब्रॉडर पिक्चर देखें, सिर्फ एक आर्टिकल के लिहाज से कि यार इन्होंने ये किया है, ये नहीं होता है। आपने देखना होता है कि बिग पिक्चर क्या है। बिग पिक्चर इसकी यही है कि इवेंचुअली इसके स्टॉक में गेन आएगा और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ करेगा। अब बात आती है कि यार मेरे पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए टाइम है ना इतने पैसे हैं, क्योंकि मैं लॉस को बेयर नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, आप इस प्रोजेक्ट के इस शॉर्ट टर्म गोल्स को देखें, शॉर्ट टर्म पीरियड को देखें, शॉर्ट टर्म टाइम लाइन को देखें। टाइम लाइन पे क्या होता है,
آپ اس سے آرام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار اس ٹائم پہ یہ چیز ہونی ہے، اس ٹائم پہ یہ چیز ہونی ہے، تو میں نا پہلے سے اتنے پیسے لگا کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ فائنینشیل ڈیسیجن نہیں، لائک ایک آئی وڈ سے ایک سجیشن ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر کیا دیکھیں، لازمی بات ہے کہ کمپنی اسٹاک منیمل بوم ہوتا ہے، زیادہ بوم بھی نہیں ہوتا ہے، شارٹ ٹرم ٹائم لائن ہے، شارٹ ٹرم گولز ہیں، تو آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے. چاہے وہ اسپیسیفکلی کرپٹو کرنسی ہو جو کہ ان پروجیکٹس کو ریفلیکٹ کر رہی ہو ان ٹرمز آف ویلیو اور ان ٹرمز آف کہ یہ کیا پرووائڈ کر رہے ہیں ٹو دا کمیونٹی، یا پھر اس کے ڈائریکٹلی میٹر کے اسٹاکس میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم گین ہے، لیکن گین تو ہے، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے.